दुनिया का एक सच, पानी की शक्ति को कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। दुनिया भर में ऐसा बहुत बार हुआ है जब पूरे के पूरे शहर ही पानी ले डूबा। और आज मैं आपको दिखाता हूँ पानी की असली ताकत, जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। आप भी अपनी ताकत दिखाइए इस वीडियो को लाइक करके, ज्यादा से ज्यादा फैला के, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। जुलाई 2017 में चाइना का शैंक्सी डैम कहर बनकर टूटा। सिर्फ 36 मिनट में शैंक्सी प्रोविंस के इस इलाके में उस दिन 32.5 mm की दिल दहला देने वाली बारिश हुई। लेकिन बदकिस्मती से ये सारा पानी युलिंग शहर की सड़कों में जमा हो गया और इसी वजह से इस शहर में किंगशुई पानी की टंकी का लेवल बढ़ने लगा। और फिर आया 26 जुलाई को दोपहर 1:50 का समय, जब शैंक्सी डैम पानी का दबाव झेल नहीं पाया और टुकड़ों में टूट गया, जिसने डाली नदी के पानी में उफान ला दिया। पानी का लेवल तब से पहले नोट किए गए सभी लेवल्स को तोड़ चुका था और परिणाम स्वरूप पास ही बने दो शहरों में एक ही झटके में बाढ़ आ गई। सड़कें चाइनीज थी तो पानी का दबाव सहन नहीं कर पाई और तिनके की तरह उखड़ती गई। आसपास बने घर कुछ इस तरह से पानी में या तो डूब गए या फिर उसमें बह गए। निचले घरों में तो 6 फुट तक पानी अंदर भर चुका था। लोगों के पास ना ही पीने लायक पानी और ना ही खाने लायक खाना बचा था। दोनों शहरों की बिजली ठप हो चुकी थी। लगभग आधे शहरों को खाली करवाया गया और तकरीबन 4,32,000 लोगों को अब मदद की जरूरत थी। क्या आप ये बात मानेंगे कि 68,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले शहर वीरान और उजाड़ बन चुके थे। लेकिन अब सवाल था कि क्या इस भयानक घटना को रोका जा सकता था? तो सभी लोगों का कहना था कि हाँ। लोगों ने बताया कि पानी की टंकी में पहले ही दुर्घटना हो चुकी थी, लेकिन ये बात अधिकारियों ने लोगों से छुपाई। इसके अलावा डैम का लेवल पहली रात से ही बढ़ चुका था, लेकिन इसके बारे में भी लोगों को नहीं बताया गया। इससे ये साफ था कि दुर्घटना में कहीं ना कहीं जिम्मेदार वहां की सरकार भी थी। पड़ोसी देशों में म्यांमार की बात कर लेते हैं तो इस डैम को वहां 2004 में बनाया गया था ताकि आसपास के 20,000 हेक्टेयर्स की जमीन में अच्छे से सिंचाई की जा सके। ये डैम अपने अंदर एक समय पर 7 करोड़ गैलन पानी को स्टोर कर सकता था। लोकल लोगों ने ये नोटिस किया कि इस डैम में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने इसे नॉर्मल कहा। सन 2018 में ये भविष्यवाणी की गई कि मानसूनी बारिश सामान्य से बहुत अधिक होगी और इसी बारिश की वजह से 28 अगस्त के दिन ये डैम टूट गया और डैम में मौजूद पानी विनाश बनकर निकला और सीधा पास ही बने गाँव और कस्बों की तरफ बढ़ने लगा। और उनमें बसे लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी मौत कैसे गुपचुप तरीके से उनकी तरफ बढ़ रही है। शाम के समय ये पानी जनजाति में जा पहुंचा और लोगों की जिंदगियां उजाड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। शुरुआती झटके में ही लोगों के घरों में 2.5 मीटर तक पानी भर चुका था। इस बाढ़ में कुल 83 गांव उजड़ गए, जिनमें 63,000 लोग बसे हुए थे, जिनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बहुत से लोग इस घटना में हताहत हुए। बहुत से लोगों के घर एक ही झटके में बह गए और कुल मिलाकर 12,000 घरों को इस बाढ़ से नुकसान पहुंचा। बात करते हैं हमारे देश भारत की। 7 फरवरी 2021 के दिन हिमालय के पश्चिमी इलाके में बने गांवों में रहने वाले लोगों को एक तेज गड़गड़ाहट सुनी और वो आवाज थी एक ग्लेशियर के टूटने की, जो कि पहाड़ की चोटी से टूटकर सीधा ऋषिगंगा नदी में जा गिरा था। और इसी के साथ शुरू हुआ तबाही का खेल। पानी का लेवल एकदम से बढ़ा और अपने रास्ते में जो आया वो उसे तबाह करता चला, जिसमें वो घर भी शामिल थे जो कि इस नदी के किनारे बने हुए थे। और फिर ये पानी ऋषिगंगा प्राइवेट हाइड्रो पावर प्लांट तक जा पहुंचा। और क्योंकि तब वो डैम पूरी तरह से नहीं बना था, इसलिए वो अभी पानी का दबाव नहीं झेल पाया। इतना ही नहीं, उस समय इस डैम पर 20 लोग भी काम कर रहे थे। इसके अलावा 6 पशुपालक भी इसकी चपेट में वहीं आ गए। ये तबाही यहीं नहीं रुकी, ये जलजला आगे बढ़ता गया। बदकिस्मती से इस पूरे कांड में 150 लोगों की जान चली गई। इनमें से 50 लोगों की मौत तो इतनी भयानक थी कि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, बेचारे 50 लोग तो उस डैम के नीचे मौजूद एक टनल में ही फंस गए और फंसने की वजह से ही उनकी मौत हो गई। साथ ही 2 ब्रिज जो इन गांवों को शहरों से जोड़ते थे वो भी टूट गए। अब बात करते हैं रशिया के रूजा डैम की। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे पानी अपने साथ ना सिर्फ साधनों को बल्कि बड़े बड़े घरों को भी जड़ से उखाड़ कर ले जा रहा है। ये सब 8 जुलाई 2020 के दिन हुआ, जब रशिया के रूजा कस्बे में बना एक टेक्निकल डैम फेल हो गया। ये डैम बहुत दिनों से भारी बारिश को झेल रहा था और जगह जगह से अब लीक होना शुरू हो चुका था। लोगों को इसकी चिंता हुई और उन्होंने डैम की मुख्य दीवार के आगे मिट्टी के कट्टे भर भर कर रखने शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से ये तरीका काम नहीं आया और फिर डैम टूटा और आसपास बनी 29 कॉलोनियों में पानी चीरता हुआ घुसा और वहां मौजूद हर घर और सामान को अपने साथ बहाता हुआ ले चला। इसके परिणाम और भी भयानक हो सकते थे अगर वहां की सरकार ने तुरंत एक्शन ना लिया होता तो। जैसे ही उनको इस पानी के खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत हवाई मार्ग से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। इसी वजह से इसमें किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ।
24 जून 2010 के दिन आयोवा सिटी डैम की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। जी हाँ, बात करते हैं इससे एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई की, जब इस क्षेत्र में 1 या 2 नहीं बल्कि 10 इंच बारिश हुई थी। ये सारा पानी नदी के सहारे डैम में घुसता जा रहा था, लेकिन ये डैम इस पानी के भार को सिर्फ रात तक ही संभाल पाया और सुबह होते ही टूट गया। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि जिस झील से इस डैम में पानी आता था, वो झील का पानी भी शहर में ही खाली हो गया। यहाँ घरों में 1 या 2 मीटर नहीं बल्कि उनकी छत तक पानी में डूब चुकी थी। तकरीबन 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जरा सोचकर देखिए, अधिकारियों ने लोगों को सिर्फ 4 मिनटों का समय दिया था अपने घरों से जरूरी सामान निकालने के लिए, क्योंकि 5वें मिनट तो जलजला इस कस्बे में घुस जाता। किस्मत से इसमें किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन जो नुकसान हुआ वो कई करोड़ों में था। एक कस्बे में 70 घर और पूरा सीवर सिस्टम ही खत्म हो गया, वहीं दूसरे का तो पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो गया। अब बात करते हैं लोशन स्कैंडल की। लाओस चारों तरफ से ठोस जमीन से घिरा हुआ एक देश है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता है। कमाल की बात यह है कि इस देश में क्या चल रहा है इसका पूरा पता दुनिया को कभी लग ही नहीं पाता, क्योंकि ये अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। लेकिन सन 2017 में वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ का एक हाइड्रो पावर डैम पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। पहले तो आप वहाँ का नज़ारा देखिए। मुझे पता है कि अभी आप क्या सोच रहे होंगे। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इसका जवाब था देश की गरीबी। देश की गरीबी से बाहर निकालने के लिए वहाँ की सरकार ने अपनी हर नदी पर इतने डैम बना दिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियां करने वाले लोग डैम पर ही काम करते थे। इन डैम से बनने वाली बिजली 15,500 मेगावाट के बराबर थी और इतनी बिजली को ये देश अपने पड़ोसी थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया को बेच रहा था। इतने डैम्स होने की वजह से इस देश को एक समय पर साउथ ईस्ट एशिया का बैटरी हाउस भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने 51 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स अब तक बना लिए थे। वहीं 46 और भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। लेकिन हम सबको पता है कि जो चीज़ जल्दबाजी या फिर ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है उसमें हमेशा कोई ना कोई झोल जरूर होता है। और यही झोल 11 सितंबर 2017 के दिन बाहर निकल कर आया। बहुत तेज बारिश होने की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन नैम आउट डैम बिना किसी चेतावनी के धराशाही हो गया और इसके अंदर भरा 1,80,00,000 क्यूबिक फीट पानी अब जलजला बनकर बहने को तैयार था। और इसका वीडियो अभी आप देख ही सकते हैं। ये इतनी तेजी से आया कि कुछ लोग इससे समय रहते संभल नहीं पाए। जब इसकी जांच की गई तो सामने आया कि इस डैम को बनाने में जो माल इस्तेमाल किया गया था उसकी क्वालिटी बेहद घटिया थी। इसलिए आज भी इस घटना को लोशन स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको जाते जाते एक और डैम के साथ हुई दुर्घटना दिखा देता हूँ। 14 मई 2019 का दिन सैन एंटोनियो में बनी डनलैप झील की ये फुटेज आप देख रहे हैं और अब जरा इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले बीच वाला स्पिल गेट इस दबाव को झेलते हुए टूट गया और इस गेट से अब हर सेकंड 11,000 क्यूबिक फीट पानी नीचे मौजूद शहर की तरफ बढ़ रहा था। जी हाँ, इस पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इससे ओलंपिक स्विमिंग पूल को आप सिर्फ 8 सेकंड्स में भर सकते हैं। और सिर्फ इसी स्पिलवे गेट की वजह से शाम होते होते पूरी डनलैप झील खाली हो गई। लेकिन इस हादसे के पीछे का कारण क्या था? तो बदकिस्मती से वहां के अधिकारियों के मुताबिक अभी भी इसकी जांच चल रही है और कोई एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा अभी नहीं दी गई है। ऐसे स्पिलगेट वैसे तो पानी को इधर से उधर भेजने के ही काम आते हैं, लेकिन हम उन्हें जब मन चाहे तब बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये डैम अब 91 साल पुराना हो चुका था, इसलिए अब इसकी नींव कमजोर हो चुकी थी और इसीलिए इस हादसे ने अमेरिका में बने और पुराने डैम्स के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर डैम्स 50 सालों से ज्यादा पुराने हैं। पिछली वीडियो का शाउट आउट सलोनी वर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।